मानव में परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से रक्त और लसिका द्वारा होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा मानव में परिसंचरण तंत्र किसके द्वारा होगा, रक्त और लसिका के द्वारा। ऑक्सीजन आएगा तो रक्त को साफ करे, कल ही तो फेफड़ा में पढ़े हुए थे हम। चलिए, जो परिसंचरण है ना तंत्र या मुक्त 3 प्रकार के होता है, क्लोज, ओपन, मिक्स। क्लोज का मतलब बंद होता है, ओपन का मतलब खुला होता है, मिक्स का मतलब क्या होता है, ओपन और क्लोज दोनों इसमें होता है। अच्छा सर, अगर बाय द वे क्वेश्चन पूछ रहा है तो इंग्लिश में इसका क्वेश्चन आएगा? नहीं सर, इसका खुला परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र, मिश्रित परिसंचरण तंत्र। अब समझ में आ गया? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, ओपन। इस प्रकार के तंत्र में रक्त के बिना दाब को आगे बढ़ता है। इसमें रक्त नहीं रहता है, रक्त के बिना प्रेशर पड़ता है। प्रेशर में दाब से क्या होता है, आगे बढ़ता है। जैसे तेल चटा, तेल चटा में खून देखे हो, भूंगा में खून देखे हो, मोलस्का आदि में खून देखे हो, इसमें खून नहीं होता है। अब इसका परिसंचरण तंत्र कैसे होगा, था दाब के द्वारा। आप देखिएगा घोंगा जब चलता है ना तो वो जहां चलेगा था ऐसे जमीन को ऐसे दाब के चलेगा, दाब के चलेगा। जैसे दाब दाब के चलेगा ना तो उसका परिसंचरण तंत्र होता है। तो इसी को कहा जाता है ओपन। कोई दिक्कत? चलिए अब आते हैं, इसमें रक्त एक नली के माध्यम से एक निश्चित प्रेशर दाब से आगे बढ़ता है। जैसे मानव और केचुआ, मानव और केचुआ में है ना क्या होता है बेटा, क्लोज में होता है। इसमें क्या होता है कि क्लोज में क्या होता है, मानव और केचुआ, इसमें क्या होता है कि इसमें रक्त एक नली के माध्यम से प्रेशर दाबता है। हम ऐसे दाब रहे हैं तो रक्त पे प्रभाव पड़ता है, रक्त पे प्रेशर पड़ता है। ऐसे बंद परिसंचरण तंत्र है, इसका अंदर से पड़ता है प्रेशर, वो बाहर से पड़ता है, हमारे शरीर में अंदर से पड़ता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर केचुआ, केचुआ को जब आप काटिएगा, केचुआ प्रेशर करता है, ऐसे करता है प्रेशर, फिर आगे बढ़ता है, ऐसे करता है आगे बढ़ता है। शरीर के अंदर ही प्रेशर दाबता है, प्रेशर देता है। और इसमें क्या है, शरीर के बाहर प्रेशर। ठीक है, चलिए अब आते हैं बेटा, इसके बाद में पढ़ेंगे क्या, मिक्स माने मिश्रित। मिश्रित में आते हैं, इसमें रक्त कभी एक निश्चित दाब से आगे बढ़ता है और कभी कभी विपरीत दिशा में जाने लगता है। माने कभी आएगा और कभी नहीं आएगा। जैसे मछली, मेढक और रक्त वाहिनियां, ये जितने भी है, सॉरी मछली और मेढक ये जितने भी है यह मिक्स है। आपको एग्जाम्पल में जरूर पूछेगा। खुला परिसंचरण तंत्र कौन है, ओपन, तेल चटा और घोंघा। और बंद क्या है, मानव और इस केचुआ। और मिक्स किसका है, मछली और मेढक। ठीक है, रक्त वाहिनियां। चलिए, रक्त वाहिनियां में रक्त को ले जाने वाले और ले आने वाले नसों को रक्त वाहिनियां करते हैं। हमारे शरीर में रक्त एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ले जाने वाला अलग है, ले आने वाला अलग है। ऐसा नहीं है कि जिस रास्ते से जा रहा है उसी रास्ते से आ रहा है। तो इसी को क्या कहते हैं, रक्त वाहिनियां कहते हैं। रक्त वाहिनियां धमनी और सीरा, मैट्रिक क्लास में पढ़े हो, जो एगो शुद्ध रक्त को लेके जाएगा और एगो अशुद्ध रक्त को, तो फिर शुद्ध रक्त को लेके आएगा, शुद्ध रक्त को लेके जाएगा, इस तरह की है। तो धमनी आते हैं और सीरा पड़ते हैं। तो चलिए, भोजपुरी में ना बोलता है, मालूम है चोट लगी तो भेन फट गई, मर गई। इसका मतलब भेन माने क्या, सीरा। सीरा। आ जाइए, यह शरीर के अधिक गहराई तक पाया जाता है। इसमें रक्त का दाब, स्पीड दोनों अधिक होता है, जिसके कारण यह मोटा होता है। धमनी मोटा होता है, शरीर के अंदर गहराई में होता है, सब शरीर के सबसे अंदर वाला भाग में होता है, स्पीड ज्यादा होता है। ठीक है, और जिसके कारण है ना कि और इसकी जो पाइप होती है ना वो मोटी होती है। लेकिन इसमें यह शरीर में कम गहराई पर पाया जाता है, जिसमें रक्त का दाब, स्पीड दोनों ही कम होता है, इसलिए इसकी पतली दीवार पतली होती है। मतलब इसका जो रंग, जो इसका पाइप क्या है, पतली है। जिसमें प्रेशर ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है, उसका पाइप मोटा है। और जिसमें क्या बेटा, स्पीड कम है, उसका पाइप पतला है। इसमें देखिए, इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है, और इसका रंग हल्का नीला होता है। इसमें कपाट नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें कपाट पाया जाता है। यह रक्त को हृदय से लेकर शरीर के अंगों तक पहुंचाता है। इसका काम है हृदय से पूरे बॉडी में फैला देना। इसका काम है शरीर के रक्त को लेकर हृदय तक पहुंचा देना। इसका काम है हृदय तक पहुंचाना, और एक काम है फैलाना। ठीक है, चलिए, धमनी का मतलब धराधर फैला देना। सीरा का मतलब है ना क्या करना, समीट कर लाना। सौ से सीरा, सौ से समीटना, धमनी का धराधर फैला देना। समझ में आ जाएगा। यह शुद्ध का बहाता है और यह अशुद्ध रक्त को बहाता है। माने इस शुद्ध रक्त को भेजता है, यह अशुद्ध रक्त को लेके आता है। क्योंकि हृदय जो है यह तो क्या करता है, रक्त को शुद्ध करता है। तो ये क्या करता है, शुद्ध रक्त को शरीर में फैला दिया। ये क्या किया, जब वो अशुद्ध हो जाता है तो सबको स्टोर करके लेके आता है हृदय के पास। और हृदय में फुफ्फुस लगा रहता है। फुफ्फुस का मतलब फेफड़ा का नली लगा रहता है, ऑक्सीजन का संपर्क जाता है, फ्रेश हो जाता है, फिर भेज देता है। यही काम है इसका। ठीक है, आते हैं अपवाद में फुफ्फुस धमनी और अपवाद में धमनी सीरा। ठीक है, फुफ्फुस माने फेफड़ा होता है। ठीक है, शरीर में रक्त का मार्ग माने खून की रास्ता। सबसे पहले देखना हार्ट। ठीक है, ई पहले खून कहां भेजेगा, महाधमनी को भेजेगा। महाधमनी माने एक हार्ट है ना, पहले महाधमनी को 12 डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया, और वो क्या करेगा, छोटा डिस्ट्रीब्यूटर को देगा, माने छोटा को। महाधमनी से किसको देगा, धमनी को दिया।
अब वो क्या किया, उससे वो अपना छोटा को देगा, तो ये किसको दिया, छोटी धमनी को। और छोटी धमनी किसको देगा, केशिका को। और केशिका किसको देगा, छोटी सीरा को। और छोटी सीरा किसको देगा, सीरा को। और फिर सीरा किसको देगा, महासीरा को। और महासीरा फिर ट्रांसफर कर देता है। यही चक्र है ना मानव के शरीर में चलता है। जब ये चक्र चलना बंद कर देगा, हार्ट ये चलता है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन नहीं आएगा, ये हार्ट है ना काम करना बंद करेगा, आपका हार्ट ब्लैक हो जाएगा। और धीरे धीरे जैसे ही ब्लैक हो जाएगा, ऑक्सीजन का कनेक्ट कर जाएगा और आपका यहां से कनेक्ट कर जाएगा। ठीक है, अब कैसे, ये आसानी है। हार्ट किसको भेजेगा, महासीरा को। महासीरा सीरा को। सीरा हार्ट कहाँ भेजेगा, महाधमनी को। महाधमनी कहाँ भेजेगा, धमनी को। धमनी कहाँ भेजेगा, छोटी धमनी को। छोटी धमनी का किसको, केशिका को। केशिका कहाँ भेज देगा, फिर छोटी से सीरा। छोटी सीरा को। सीरा महासीरा को। महासीरा हार्ट। हो गया, इस तरह से है ना। केशिका क्या है, बुआ इन नस जानते हो, नस, यह एक पतली नस होता है शरीर में, जो पतला पतला नस होता है ना, आप लोग को काट के बताएगा। चलिए, इसमें शुद्ध और अशुद्ध रक्त दोनों मिले होते हैं। केशिका आंखों में स्पष्ट दिखाई पड़ती है, आंखों में स्पष्ट किसका दिखाई देता है। ठीक है, इसीलिए लोग गाना गाता है, टुकुर टुकुर देखते हो क्या, तो टुकुर टुकुर तेरे आंखों के केशिका देखते हैं। केशिका क्या है, केशिका आंख में है ना एकदम पतला पतला धागे की तरह हरा सा एक जो है ना रेखा लेखा रहता है, जो उसी के द्वारा है ना रक्त चलता है। ठीक है, लेखक जब गाना गाया कि टुकुर टुकुर देखते हो क्या, लेखक देख रहा था पेशेंट को, आगे लेखक देख रहा था पेशेंट को। पेशेंट गाना गा रहा है, टुकुर टुकुर देखते हो क्या, रे चोटा हम केशिका देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं, किसका, इसलिए देख रहे हैं क्योंकि छोटी धमनी केशिका को रक्त दे रहा है कि नहीं दे रहा है। छोटी धमनी को देख रहे हैं कि धमनी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, और धमनी को देख रहे हैं कि महाधमनी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, और महाधमनी मैंने अब क्या कर रहा है, हार्ट को देख रहा है कि हार्ट इसको दे रहा है कि नहीं। लेकिन गाना लोग आता है, ये दिल तेरे लिए धड़कता है, तेरी के, यहाँ धमनी छोटी सीरा बड़ी सीरा इसके लिए धड़कता है। ठीक है, किसी के लिए धड़कता तो बताइए, जीने के लिए 72 बार धड़कना ठीक है, किसी के लिए धड़कता तो 80 बार धड़कता है। जैसे ही 80 बार धड़केगा, अब उसका धड़कन की बीमारी पकड़ लेगा, जाओ मर गए। अब कहने का मतलब है किसी के लिए धड़कना भी बेकार है, लेकिन लोग गाना गाता है दिल तेरे लिए धड़कता है। चुट्टा है तो पढ़ाई करो पहले, सब किसी के लिए धड़कता नहीं है। ठीक है, ज्यादा धड़केगा हार्ट की बीमारी बढ़े। 72 बार से ज्यादा धड़केगा तो फिर आपको बीमारी होगी। आपको 72 से जैसे ही बढ़ेगा बीमारी होगा, धीरे धीरे हार्ट का बीमारी होगा। कितना देर में, 1 मिनट, समझ में आया। आइए, हार्ट यह हृदय पेशीय का बना होता है, पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से ढका होता है। झिल्ली समझते हैं, झोरा। जैसे बाजार से लौकी खरीद के झोरा में डाल लिए, अब लौकी के कोई देखेगा, या बाजार से अगर दाल खरीद के झोरा में डाल लिए, दाल गिरेगा नहीं गिरेगा। इसी तरह यहाँ पर लगा हुआ है क्या, पेरिकार्डियम नामक झिल्ली। यह झिल्ली बताइए, जब ये झिल्ली लगा हुआ है तो आपका हार्ट गिरेगा नहीं गिरेगा। ठीक है, इसका भार लगभग 300 ग्राम का होता है। सुनो, हार्ट का भार कितना है, 300 ग्राम का, और वो भी 300 ग्राम का जेंट्स का है, लेडीज का 250 ग्राम का। जिसका दिल छोटा, जिसका दिमाग छोटा, जिसके शरीर में खून कम, उससे क्या उम्मीद रख रहे हैं। ज्यादा उम्मीद रखिएगा तो फिर गंगा में गिरवाएगा, या तो काट कर ड्रम में कसवाएगा। ठीक है, तो शांत रहिएगा, उछल कूद नहीं कीजिएगा। और हृदय का आकार शंकु आकार का होता है, वक्ष गुहा में हल्का बाईं ओर होता है, और हृदय एक पंपिंग अंग है, ये पंप करता है। पंप का मतलब धक्का देता है, पंप का मतलब धक्का देना। हृदय खून के धक्का देता है कि जाओ महाधमनी में जाओ, इतना धक्का मारता है कि महाधमनी से धमनी, या धमनी से छोटी धमनी, या छोटी धमनी से केशिका तक पहुंचा देता है। और केशिका से फिर क्या करता है, किसका मारता है धक्का, तो क्या होता है, छोटी सीरा, छोटी सीरा से सीरा, सीरा से महासीरा तक पहुंचा देता है। याद रखना, दिल का काम है क्या करना, धक्का देना। इसलिए लोग है ना दिल पे धक्का दे देता है। का आया ना सर, आज मजा आ रहा है। चलिए, हृदय कोष्ठक, हृदय के अंदर पाए जाने वाले गुहा खाली स्थान को चेंबर कहते हैं। हृदय के अंदर पाए जाने वाले खाली स्थान को चेंबर कहते हैं, याद रखना है। ठीक है, और हृदय में 4 गो घर होता है, 4 रूम है, 4 कमरा है दिल में। हाँ, 2 अलिंद और 2 नीलय। इसका मतलब 2 अलिंद और 2 नीलय, कितने घर है, 4 घर है, और चारों में ठसाठस खून भरा हुआ है। लेकिन लोग कहता है आई आपके लिए मेरा दिल खाली है। अच्छा, कचरा का टंकी में बैठाएगा। चलिए, अलिंद बताते हैं, यह हृदय के ऊपरी भाग है, शरीर के रक्त अलिंद के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है। इसका मतलब अलिंद का मतलब आया, हृदय में खून,
आता है तो वो अलिंद हो गया, और जाता है जो निलय हो गया। आसान है। चलिए, निलय का मतलब ये हृदय से निचला भाग है, रक्त को पंप करता है, मतलब धक्का मारता है, और जिससे रक्त पूरे शरीर में क्या होता है, फैल जाता है। याद रखना है, शरीर में कितने चेंबर हैं? चार चेंबर, 2 आने वाले, 2 जाने वाले। अगर कोई कहता है कि हम तुझे दिल में, तू मेरे सपनों में अकेला है, नहीं नहीं, 4 को रख बैठा सकता है। ठीक है, किसी को ड्रम में रख सकता है, और किसी को पहाड़ से फेंकवा सकता है, किसी को जयमाला पर मिठाई में जौहर दे सकता है, ठीक है, किसी को नागिन सांप से पकड़ सकता है। सब वीडियो वायरल हुआ है ना, यही सब है। आ जाइए, मछली के हृदय में केवल 2 चेंबर होता है, अलिंद और निलय। मछली का है 2 चेंबर होता है। ठीक है, चलिए आते हैं उभयचर, जैसे मेढक, सरीसृप, सांप, छिपकली, इनमें 3 चेंबर होता है। सांप, ये जितना है ना, उभयचर है, मेढक, सरीसृप, सांप, छिपकली, ये सब जितना है, इसमें इसके दिल में 3 चेंबर है। इसीलिए कहा जाता है आस्तीन का सांप बोला जाता है। हाँ, इसमें क्या होता है बेटा कि 2 अलिंद होता है, 1 निलय होता है। माने 2 रख सकता है, 1 धोखा दे सकता है। इसका नेत में है। ठीक है, इसीलिए सांप से दोस्ती नहीं करना चाहिए। एक लड़की थी, उसको अजगर से बहुत प्यार था। अजगर बेचारी पाल रखी, छोटी चा के लिए आई, खूब पाल रही थी, एकदम खूब खिलाना पिलाना, साथ में रहना। और एक समय ऐसा हुआ कि अजगर जब कुछ बड़ा हुआ ना, तो खाना खाना बंद कर दिया। लड़की को बहुत टेंशन हुआ, क्या हुआ कि खाना नहीं खा रहा है। लड़की उसे है ना कि डॉक्टर के पास लेके, डॉक्टर के पास लेके गया, तो डॉक्टर चेक किया तो उसे कुछ नहीं था। तो डॉक्टर से पूछा कि क्या, क्यों ये खाना नहीं खा रहा था। डॉक्टर कह रहा है कि ये सांप है ना, अपने पेट को खाली रख रहा है, कि इतना खाली रख रहा है कि तुमको वह निगल सके। इसी उसके बाद से वो लड़की क्या किया कि सांप को फेंकवा दिया, मरवा दिया, कहा कि आस्तीन का सांप पालना सही नहीं है। इसीलिए सांप पर आप विश्वास कर रहे हैं, आप जा रहे हैं सांप के दूध पिला रहे हैं। इतिहास का साइंस बताता है कि सांप कभी दूध पानी पीवे नहीं करते हैं। आप दूध कैसे पिलाते हैं, ये आपका है, आप तो उसको कुछ पिला सकते हैं। मगरमच्छ तथा घड़ियाल सरीसृप, किंतु इनका हृदय में 4 चेंबर होता है। स्तनधारी तथा पक्षी के हृदय में 4 चेंबर होता है। पक्षी के भी हृदय में 4 चेंबर होता है, पक्षी के भी, तब तो 4 चेंबर होता है। कोयल बेचारी के दिल में 4 चेंबर है, इसीलिए कोयल को बेवफा कहा गया। बेचारी घोंसला नहीं बनाती है। जब कोयल घोंसला नहीं बनाती है, कोयल अंडा देने वाली रहती है, तो कौवे की जमात को बुलाती है, सभा लगाती है, और बताती है